नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज का हमारा विषय है जुलाई में, श्रावण के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाएं, क्योंकि लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि हम जुलाई महीने की और श्रावण माह की कैसे प्लानिंग करें। तो अब आज हम इस पर सूक्ष्म तरीके से चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा श्रावण महीने के बारे में, जिसको जुलाई बोलते हैं, जो अगले महीने में मतलब नेक्स्ट मंथ है, उसमें आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, क्या इसका महत्व है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो श्रावण माह होता है वो भगवान शिव की आराधना के लिए होता है। बहुत सारे भक्त हैं इस भगवान शिव की आराधना करते हैं। और ये हरियाली मतलब बायोडाइवर्सिटी, या जिसको सनातन संस्कृति में जैव विविधता बोलते हैं, तो ये जैव विविधता के लिए बहुत ही जो ये माह है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस माह में अगर कोई व्यक्ति पेड़ पौधे लगाता है तो देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मोक्ष तो फ्री में ही मिल जाता है। जैसे बाय वन गेट वन फ्री का एक ऑफ़र चलता है, ऐसे है कि अगर कोई व्यक्ति पीपल का, आंवला का, तुलसी का अगर पेड़ लगाता है तो उसको मोक्ष की आसानी से प्राप्ति हो जाती है, फ्री में मिल जाता है। इतनी प्रसन्नता होती है भगवान को, और देवता भी प्रसन्न रहते हैं। और ये हरियाली का पूरा महीना रहता है, चारों तरफ हरियाली रहती है, बरसात रहती है। इस माह में कीट पतंग जो हैं वो रहते हैं और उनकी पेड़ों को आवश्यकता भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए कोई हानिकारक है, पेड़ पौधों को उनकी आवश्यकता भी है। और बरसात आती है तो केंचुआ जो हमारा मित्र है वो आता है, उसकी हमारे को बहुत आवश्यकता होती है। तो इस माह में अगर हम ध्यान देते हैं तो हम बहुत अच्छा इस पर काम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कीट पतंग ज़्यादा आ रहे हैं, कोई ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। कृषि में भी कर सकते हैं या जहाँ पे भी जिस तरह की भी जो भी समस्या आ रही है। तो एक ये है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या सब्जियां लगाएं। तो इस महीने में सबसे पहली जो सब्ज़ी है फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, ये आप सब्जियां लगा सकते हैं। और इसकी पौध का प्रिपरेशन का टाइम हो गया है, आप देसी बीज मंगा लीजिए। अगर आपको देसी बीज का कोई मतलब अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, और आप देसी बीज मंगा के और नर्सरी इसको तैयार करना चालू कर दीजिए। फिर दूसरी सब्ज़ी है मक्का, और मक्का में 3 वैरायटी आती हैं। एक लाल मक्का है देसी, एक सफ़ेद है और एक पीली मक्का है। सबके गुण अलग अलग हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वैरायटी लगाएं, बीजों को बचाएं और मक्का आप अवश्य लगाएं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे प्रश्न आते हैं कि मक्का लगाते हैं तो तोते खा जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लानिंग करें। हमारा जो हमने लॉकडाउन मॉडल 2 बनाया था, 1 बनाया था, उस पर वीडियो बनाया था। हमने कहा था कि एक खेत की कैसे प्लानिंग करें, और हमने पहले ही बताया था कि आप पेड़ लगाएं। जब आप पेड़ लगाएंगे, फलदार पेड़ लगाएंगे, तो तोते जब भूखे रहते हैं तो वो फलों को खाएंगे और आपके उसको नहीं खाएंगे। तो बिना पेड़ों के तो खेती हो ही नहीं सकती। तो तोता से बचने का और बचाने का सबसे अच्छा नियम यह है कि आप पेड़ लगाएं। उसके लिए भोजन बनाएं, उसके लिए एक तरह भोजन रखें या एक मचान लगा दें और वहाँ पे उनके लिए भोजन रख दें, कुछ फ्रूट्स रख दें। तोते आएंगे, फ्रूट्स को खाएंगे और आपके मक्के के खेत को नहीं खाएंगे। तो आप उनके भोजन की व्यवस्था करें। ठीक है। नंबर 3 है बैगन। आप इसमें बैगन लगा सकते हैं। और बैगन की भी एक भाई है छत्तीसगढ़ में, मैंने सुना था, एक महान व्यक्ति हैं जो बीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, केदार सैनी। उन्होंने बताया था कि 100 से ज़्यादा वैरायटियों के बैगन की वैरायटियों का उन्होंने संवर्धन किया है। तो आप बैगन लगा सकते हैं। और लेकिन बैगन को लगाने पौधे जब बना लेते हैं तो उसका बीजामृत से ट्रीटमेंट जरूर करें, नहीं तो कीड़े अत्यधिक मात्रा में आते हैं। लोगों को प्रश्न आता है कि कीड़े बहुत आते हैं, तो ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो बीजामृत है उसको शोधन नहीं करते। ये है। फिर उसके बाद आप टमाटर लगा सकते हैं और टमाटर की नर्सरी तैयार करें। टमाटर में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं और मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 वैरायटी आपको लगानी चाहिए। फिर मिर्च है। मिर्च में की वैरायटी तो हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा है ना। हर प्रदेश में अपनी अपनी वैरायटी की मिर्च है। और मिर्च में भी लोगों के प्रश्न आते हैं कि गलन की जो समस्या आती है, तो हमने पहले ही बताया था कि हमारे प्लानिंग में क्या है कि पहले जल संवर्धन की बात करते हैं कि हम 2.5x1.5 का जब बेड बनाते हैं तो जो नाली बनाते हैं उसको ऐसे मतलब बनाते हैं कि पानी उससे निकल के सीधा एक गड्ढे में मतलब कुएं में, या जहाँ पे जल आपका इकट्ठा होगा वहाँ पे कोई टैंक बना सकते हैं जिससे जल आपका संवर्धन हो, क्योंकि बरसात का जो जल होता है वो अमृत के समान होता है। तो जल के लिए तो, और दूसरी बात है जो ये मैं खेती बता रहा हूँ, बेड बना के अगर आप खेती करेंगे तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा और गलन जैसी समस्या नहीं होगी। फिर दोबारा बताता हूँ कि जब भी आप ये कुछ भी लगाएंगे तो बीजामृत से आप इसको उसकी जड़ों को भिगा के फिर उसके बाद लगाएं,
क्योंकि बीज शोधन करना और जड़ों को शोधन करना भी ज़रूरी है। अगर आप बीज और जड़ दोनों शोधन करेंगे बीजामृत से तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। और बेड लगा के फार्मिंग करें, क्योंकि गलन इसीलिए आती है क्योंकि लोगों का पानी का मैनेजमेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद है कद्दू लगा सकते हैं, बेलवर्गीय है, लेकिन इसको मचान से लगाएं या नेट लगाएं, और मतलब नेट बना सकते हैं बैम्बू लगा के, कुछ ऐसे वायर बांध सकते हैं, रस्सी बांध सकते हैं और उस पर उसको चढ़ाएं, क्योंकि बरसात का मौसम है और अगर आप मचान बना के खेती करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। तो अगर अब हमारा कद्दू हो गया, करेला लगा सकते हैं, और करेला में भी यही प्रश्न आता है कि भाई गलन की समस्या आती है, तो इसको भी मचान लगा के करें। और करेला की डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि कोरोना में मतलब जो कोरोना नाम का एक वायरस आया हुआ है जो कि नॉर्मल फ्लू है, इसमें इसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट जो बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति करेला इस बार लगा लेगा वो लखपति भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो करेला आप लगा सकते हैं। और लेकिन आप को ध्यान रखना है कि बस मचान लगा के खेती करनी है। फिर उसके बाद है लौकी लगा सकते हैं। लौकी का भी ध्यान रखना है, बेड पे लगाएं और मचान ज़रूर बनाएं, नेट बनाएं, बैम्बू से कुछ स्ट्रक्चर बनाएं और उसके ऊपर चढ़ाएं बरसात के लिए। फिर उसके बाद है तोरई, जिसको गिलकी बोलते हैं, वही ऐसे ही गिलकी आप लगा सकते हैं। भिंडी लगा सकते हैं, भिंडी में लाल भिंडी है, हाथी भिंडी है, हरी भिंडी है, भिंडी की बहुत सारी वैरायटी हैं। और देसी बीजों का उपयोग करें। जो ये गलन की समस्या आती है या कीट की समस्या आती है, ये हाइब्रिड सीड्स में ही ज़्यादा आती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हाइब्रिड सीड्स को मैन मेड सीड्स होते हैं और डाइजेस्ट नहीं होते और नपुंसकता फैलाते हैं, है ना। और वो हमारे भूमि के लिए बने ही नहीं है, लेकिन लोगों में लालच डाला गया और फिर उनको उपयोग किया गया। और लोग बाग जो प्रचार कर रहे हैं हाइब्रिड सीडों का, वो कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों के मायाजाल में फंसे हुए हैं, या तो विदेशी कंपनियां उनको फंडिंग करती है, इसीलिए वो उन बीजों का प्रचार करते हैं। तो देसी बीज मंगवाएं, देसी बीज लगाएं और सीड बैंक भी एक छोटी सी बनाएं, जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें और आने वाली भी पीढ़ियाँ सुरक्षित रह सकें। क्योंकि विदेशी बीज में इतनी ताकत होती है कि आप बीज से बीज उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि आप भी जो इसको खा रहे हैं वो भी बीज से बीज उत्पन्न कर सकता है। फिर उसके बाद आ गया मूली आ गया। मूली में भी बहुत सारी नस्ल हैं और मैं आपको बता देता हूँ, भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हर व्यक्ति को कब्ज है, हर व्यक्ति को गैस है और हर 5वें व्यक्ति को एक बवासीर नाम की बीमारी हो रही है। तो मूली उसके लिए रामबाण है, तो मूली उसमें लगाएं। और लाल मूली भी है, एक देसी बीज तैयार किया है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे मूली की कई वैरायटी आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है पालक है। पालक में लाल पालक है, कांटा पालक है, हरा पालक है, आयरन रिच है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा काम आता है महिलाओं को खिलाने के लिए, तो पालक आप लगाएं, इसका संवर्धन करें। फिर एक चौलाई आ गया, है ना, तो चौलाई, लाल चौलाई है, हरी चौलाई है, चौलाई आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया अरहर, जिसको तुअर दाल बोलते हैं, तुअर की दाल बोलते हैं। बहुत अच्छी फसल है और इसमें एक काली आती है और एक लाल आती है। तो काली जो दाल है मतलब अगर उसमें लगा देंगे तो उसमें पानी की आवश्यकता भी नहीं होती। जो सूखे के जो एरिया हैं वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है एक सोयाबीन की फसल, उसको ना करें, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो खेत है वो 5 साल पीछे चला जाता है। फिर धनिया है, धनिया आप लगा सकते हैं। फिर गलन की समस्या आती है उसमें, तो फिर मैंने बताया कि बेड बना के ही उस पर धनिया लगाएं, 2.5 बाई 1.5 का बेड बना सकते हैं। फिर अदरक है, अदरक आप लगाएं और अदरक भी बेड बना के फार्मिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बीजामृत बनाएं। और नीम का तेल आता है, नीम का तेल तो आप बरसात में रख लीजिए और वो स्प्रे के लिए उपयोगी होता है। और हर किसी व्यक्ति को जिसको लगता है कि हमारे यहाँ कीट की समस्या ज़्यादा होती है, तो वो नीम का तेल पहले ही खरीद के रख लें। फिर बरसाती खीरा भी लगा सकते हैं, लेकिन वही है, फिर मचान बना के ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मौसम इस तरीके से चेंज हो रहा है कि बरसात में बहुत ज़्यादा बरसात हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम एकदम से शिफ्ट हुआ है, क्लाइमेट एकदम से शिफ्ट हुआ है। और शिफ्ट ये हुआ है कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, बरसात में भी बहुत ज़्यादा बरसात होने लग गई है और सर्दी में भी बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगी है। तो उस वजह से हमारे को इसकी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। और सभी लोग अपनी नर्सरी को तैयार करें और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लिखें, जिससे कि हम आपकी मदद कर पाएँ। बीजामृत बना के रखें, बिना शोधन के कोई भी ना करें, देसी बीजों का उपयोग करें। जो भी मदद है आप हमारे को प्रश्न लिखें, हम आपकी मदद करेंगे और हमें बहुत आनंद आता है आपके उत्तर देने में। नमस्कार, वंदे मातरम, जुड़े रहें।